यानी क्या बकवास कर रहे थे। लग रहा था जो कुछ उनके घर में हो रहा है उस सब के जिम्मेदार हम दोनों हैं। पहले भी जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार उन लोगों ने हमें ठहराया। अब सईद के दिमाग का क्या कर सकते हैं? तनी खाला जी और मेरी दुआ की क्या हालत होगी। मुझे यकीन है वो दोनों इस शादी पे बिल्कुल तैयार नहीं होंगे और सईद भाई जबरदस्ती उन्हें मजबूर कर रहे होंगे। सईद ने खाला जी का फोन लेके अपने पास रख लिया है, जिससे ये बात साबित होती है वो नहीं चाहता कि खाला जी से कोई भी कांटेक्ट करे। फरमान प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस शादी को रुकवा दें। अस्मत तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं चाहता तो हूं कि इस जुल्म के खिलाफ उसके हाथ रोकूं, लेकिन मुझे कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो फिर वो दोस्त जिसे आपको कॉल की थी वो भी तो सईद भाई को जानता है, उससे कहीं वो ही समझाए इन्हें। नहीं अस्मत, उसने भी मुझसे यही कहा है। मैंने बहुत समझाया सईद को, बहुत ज्यादा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो अभी भी जिद पे अड़ा हुआ है। सईद भाई में सोचने और समझने की सलाहियत है ही कहाँ। मेरे ख्याल से मुझे अब वहां जाना चाहिए, क्योंकि देखो अस्मत, इस तरह से उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। और मुझे पहले इस बात का बहुत अफसोस है कि हमने उनकी तरफ से अपनी आंखें फेर ली। नहीं फरमान, मेरे लिए आपसे और मेरे बेटे से बढ़कर कोई नहीं है। मैं आपको दोबारा उस आग में नहीं झोंकूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो उनको इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, और अगर मैं आज निकला ना तो निकाह तक वहां पहुंच जाऊंगा। नहीं फरमान, हरगिज नहीं। अच्छा मैं दुआ का नाम दोबारा नहीं लूंगी, मैं दोबारा खुदगर्ज बन के भूल जाऊंगी उसे, लेकिन प्लीज मैं आपको उधर नहीं जाने दे सकती। क्या जरूरत थी इतना हजारों खर्च करने की? हम रोकते ही रह गए ना सईद को, लेकिन बाज नहीं आया। टैक्सी मंगा ली। वो क्या समझ रहा था कि उसकी माँ और बेटी इसी इंतजार में बैठी होंगी कि सईद टैक्सी लेकर आए, उसमें बैठे और यहाँ पे आ जाए। अमजद को आग लगी हुई थी, वही बार बार उकसाया जा रहा था। बस रहने दो मारो, सईद को भी एक पल का चैन नहीं था। सम्मा, क्या लगता है ये दोनों आएंगे वापस? अरे उस हर दिमाग इंसान का मुझे नहीं पता। कोई वादा शादा करेगा और लेकर आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब के जो दोनों गए हैं ना, सही जितने भी झांसे दे ले वापस नहीं आएंगे। अच्छा, अगर तुम्हें इतना यकीन था तो फिर तुमने रोका क्यों नहीं सईद को? हाँ, कोशिश कर लेने दो ना अम्मा, तसल्ली हो जाएगी, आ जाएंगे वापस खुद। मुझे तो खुशी इस बात की है कि पता चल गया कहाँ है। अब कम से कम ख्वार तो नहीं होंगे ना सईद भटक भटक के। अच्छा फोन करके पूछो कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। हुई थी बात, पहुंच गए हैदराबाद। क्या हुआ है तुम्हें? बाहर से ईद अंकल आए। दरवाजा खोलो। छुपता क्यों आप? निकल कैसे लेके भागा? में खोल दरवाजा, खोलो। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अम्मा कहाँ है? बुलाओ दुआ और अम्मा को। होश में तो हैं आप? वो यहाँ क्यों होंगी? अस्मत, ये ड्रामे मत करो मेरे साथ। मैं जानता हूँ वो यही आई है और उन्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तमीज से बात करो। और कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इनसे पूछ लो, और अगर ये ना बताए ना तो फिर इससे पूछ लो जिसका रंग उड़ा हुआ है। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में जबरदस्ती घुसने का मतलब जानते हो तुम? आप फोन करें पुलिस को, जल्दी से करें। शहजाद रुको। अब जा, रुक जा भाई, रुक जा। बेटा यही कि तुम हमारे मामले से दूर रहो। और ये फोन अंदर रखो। अस्मत भाभी, कौन है ये लोग?
वही घटिया लोग हैं जिनकी वजह से हमें सब कुछ छोड़ के यहाँ आना पड़ा।